तो मामला आपने सुना रांची का, जो हो सकता है कि आप सुने होंगे चाहे नहीं सुने होंगे, तो मैं आपको डिटेल बता देना चाहता हूँ कि एक लड़की थी जिसका नाम था ओली विश्वकर्मा, और उसका बॉयफ्रेंड था सदाब। तो उसके जो बॉयफ्रेंड था सदाब, उसने अपने गर्लफ्रेंड ओली विश्वकर्मा को बोला कि ओली, ऐसा बात है कि हमारे दो दोस्त हैं, भाई के जैसा ही हैं, और तुम जैसे हमारी इच्छा पूर्ति कर रहे हो एक हिंदू होकर के, उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि तुम उनके लिए भी थोड़ा सा नेक काम कर दो, और जो मेरे दो दोस्त हैं उसके लिए भी तुम किसी काफिर लड़की का जुगाड़ करा दो। तो ओली विश्वकर्मा रही खुदा का पैगंबर, और वो इस प्रकार से काम करने में हो सकता है कि और भी इन्वॉल्व होगी और माहिर होगी, और उतने दिन से सदाब को तो खुश कर ही रही थी। तो सबसे बड़ी बात है ना कि आखिर ये हिंदू लड़कियों को क्या हो गया है, किस प्रकार से ये लोग अगले पर इस प्रकार से भरोसा, और अपनी जिंदगी तो खुद भाड़ में भेज ही रही है, लेकिन इसके अलावा अपने दोस्तों को भी इस प्रकार से काम करा रही है। तो चलिए आते हैं विषय वस्तु पर। तो सारा का सारा चीज़ सेट किया गया, सदाब के द्वारा ओली विश्वकर्मा को मनाया गया। तो ओली विश्वकर्मा की एक बेस्ट फ्रेंड थी, MDS वाली लड़की, जिसे कि आप सुने होंगे। तो उस लड़की को बोला गया कि ऐसा बात है कि हमारा बर्थडे है, यानी कि ओली विश्वकर्मा के बर्थडे का ही दिन प्लान बनाया गया, और बात ऐसा है कि तुम यहाँ पर हमारे बर्थडे के दिन आ जाओ। तो ओली विश्वकर्मा ने उस MDS वाली लड़की को बुलाया और बोला कि तुम आ जाओ, लेकिन ख़ास तौर पर ऐसा था कि उसी दिन बर्थडे के दिन उस लड़की की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो उसने बोला कि हम नहीं आ पाएंगे, हमारा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। तो ओली बोली कि कोई बात नहीं, आ जाओ, यदि तुम्हें ख़राब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा तो तुम बगल के कमरे में जाकर के सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम तुम यहाँ पर आ जाओ, और तुम्हारे अलावा और भी लड़कियाँ तो आ रही है, तो क्या दिक्कत है। MDS मैडम बर्थडे के दिन पहुँच गई, और उसके द्वारा बताया गया था कि और भी बहुत सारी लड़कियां आ रही है, लेकिन वहाँ पर जैसे ही वो लड़की पहुँची तो देखी कि वहाँ पर उसके जो सदाब के जो दोस्त थे, एक का नाम था, तो एक था मोहम्मद दानिश और दूसरा था मोहम्मद फहद मलिक। तो बस वो लोग और एक सदाब और एक ओली विश्वकर्मा, बस इतने ही लोग वहाँ पर मौजूद थे। फिर उसके द्वारा लड़की के द्वारा पूछा गया कि और लड़कियाँ थी तो और आ क्यों नहीं रही है, अभी तक कोई क्यों नहीं आया है। तो बस वो ओली विश्वकर्मा के द्वारा बस ड्रामा किया जाता था कि हेलो कहाँ हो यार, क्या करने लगी, क्यों नहीं आ रही हो, ओ सिट, आज ही के दिन तुम्हारा इतना काम पड़ गया। ये सब चीज़ें से बोल करके उसे बहाना बना रही थी, और ये उसे दिखाने का प्रयास कर रही थी कि वो लड़की आ रही है और रास्ते में है, और ऐसे ओ सीट कर करके विश्वास दिला दिया गया कि अब कोई नहीं आएगा। बस 5 ही लोग थे वहाँ पर, उन लोगों के द्वारा केक काटा गया, खाया गया, और उतने में उस लड़की को खिलाने के लिए स्पेशल रूप से मोहम्मद सदाब के द्वारा पिज़्ज़ा लाया गया, और पिज़्ज़ा में पहले से ही नशीला पदार्थ मिलाया गया था और नींद की गोली मिलाई गई थी, ताकि वो खा करके वो लड़की को नींद लगने लगे। और जैसे ही वो लड़की खाई, उसे उबासी आने लगी, तब जा कर के उसे बोला, वो बोली कि हमें नींद लग रही है, तब जा कर के वो लड़की दूसरे कमरे में उसे सुला दिया गया। और जैसे ही उसके थोड़ी सी आंख बारी बारी लगने लगा, नींद लगने लगी, तब इसके बाद मोहम्मद दानिश कमरे में घुसा, दरवाज़ा लॉक किया और उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया। वो लड़की तब तक इस हालत में थी कि वो जान सके कि हमारे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद बताया गया कि ऐसा मत करो, तुम गलत कर रहे हो, हमारी तबीयत पहले से ठीक नहीं है। उसके द्वारा लाख मिन्नतें की गई, लेकिन तब तक वो लड़की बेसुध हो चुकी थी, बेहोश हो चुकी थी। तब जा कर के दानिश ने अपना काम शुरू किया जो मकसद से आया था, और पूरी तरह से उसे उस प्रकार से किया। और यहाँ तक कि वहाँ मलिक भी था, और ऐसा नहीं था कि उसके द्वारा, सदाब के द्वारा और एक और जो उसका मोहम्मद दानिश था, मोहम्मद मलिक था, उसके द्वारा ऐसा काम नहीं किया गया होगा। लेकिन जब सुबह उठी तो देख रही है कि लहूलुहान उसका शरीर है। उसे बताया गया, वो जान गई कि हमारे साथ क्या हुआ है। उसने ओली शर्मा से बोली कि हमारे साथ ऐसा क्यों करा दी हो। तो ओली शर्मा के द्वारा बोला गया कि छोड़ो, ये सब अपने बात है, और किसी को मत जानने देना, किसी को मत बताना, नहीं तो तुम्हारी बदनामी होगी, हमारी बदनामी होगी, इसीलिए इस मामले को दबा करके रखो। ये सब चीज़ें बोली गई। इसके बाद उस लड़की की 3 दिन तक ब्लीडिंग नहीं रुकी। उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया। तब पुलिस ने, जब डॉक्टर्स ने देखा तो समझ गए वो लोग कोई इसके साथ क्या हुआ है। तब डॉक्टर बोले कि ये पुलिस का मामला है। फिर इसके बाद पुलिस को इन्वॉल्व किया गया। उसके बाद जैसे ही पुलिस आई, और उसके बाद ओली विश्वकर्मा के यहाँ गया। उसके बाद उससे पूछताछ किया गया। तब तक वो अपने बॉयफ्रेंड सदाब को बता चुकी थी कि ऐसा ऐसा मामला है, पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, पुलिस आ चुकी है। इसके बाद तीनों लोग भागने का प्रयास करने लगे, अपने स्टेट छोड़ करके जाने का प्रयास करने लगे, लेकिन मोहम्मद दानिश और मलिक को पकड़ लिया गया। लेकिन सदाब अभी भी गायब है।
और ओली को तो पकड़ ही लिया गया और तीनों लोग अभी गिरफ्त में आ चुके हैं पुलिस के। और एक जो मुख्य आरोपी था सदाब, उसका ओली का बॉयफ्रेंड, वो अभी गायब है। लेकिन सोचने योग्य बात यह है कि आखिर इन लोगों की मानसिकता क्या हो चुकी है कि जब ये लोग जान रहे हैं, ये लड़कियां जब समझ रही है कि ऐसे लोग, खास करके ओली को समझना चाहिए कि किस प्रकार से आज समाज में इस प्रकार से हो रहा है कि उनके द्वारा देखा जाता है कि कहाँ पर हिंदू लड़कियां और उसी को टारगेट किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी खुद जाकर के मौत के मुंह में जाना ये कितना तक जायज़ है और कैसे समझाए लोगों को। इतना सोशल मीडिया तथा इतना न्यूज़ के माध्यम से लोगों को बताया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी जब ये लड़कियां ऐसी हरकत करती है तो आखिर इनका जिम्मेदार कौन होगा और उसे बर्दाश्त कैसे करना पड़ेगा। जो लोग ऐसे काम करेगी उसी को बर्दाश्त करना पड़ेगा और यही आज के समय में हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है और आगे आने वाले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें ताकि हमारे मनोबल बढ़ती रहे, ताकि आगे आने वाले समय में हम आपको ऐसी चीज़ें हमेशा से बताते रहें।